गाइस मैं अगर आपसे पूछूं कि एस का सबसे पावरफुल फायर टाइप पोकेमोन कौन सा है, तो उसमें ज़्यादा लोग कहेंगे कि इन्फर्नेप है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि चार्जहार्ड भी कुछ कम नहीं है। क्या पता चार्जहार्ड इन्फर्नेप को हरा दे, क्योंकि इसका टाइप एडवांटेज भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों की अगर बैटल होती है तो विजेता कौन होगा? वो पोकेमोन कंपनी ने हमें इनका विनर क्यों नहीं दिखाया? तो चलिए मिलकर ढूंढते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप पोकेमोन ऑफ ऐश। तो ये दोनों ही बड़े राइवल थे और इन दोनों ने इसकी पूरी हाफ टीम को वैनिश कर दिया था, और उसके बाद भी इनका इतनी पावर थी कि आगे के पोकेमोन को हरा सकते थे। इन्फर्नेप ने एग्रोन, निंजैस्क और इलेक्ट्रोवायर जैसे पोकेमोन को हराया, जिसमें एग्रोन जो ग्राउंड और स्टील टाइप था और इन्फर्नेप फायर और फाइटिंग टाइप, जिससे दोनों के ऊपर ही एक दूसरे का टाइप एडवांटेज था। और वहीं पर चार्जहार्ड ने गोलेम, ब्लास्टोइज और सिजोर जैसे पोकेमोन को हराया, जिसमें गोलेम टाइप एडवांटेज रखता था, ब्लास्टोइज टाइप एडवांटेज रखता था, लेकिन तब भी उसने हराया। और सिजोर जिसने स्नोलैक्स जैसे पोकेमोन को हराया था, उस पोकेमोन को हरा के इसने बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, जिसके कारण ये पहला पॉइंट जाता है चार्जहार्ड को। ऐसा नहीं है कि उसका अचीवमेंट बड़ा नहीं है, क्योंकि इन्फर्नेप ने भी पॉइजन होने के बाद हराया, लेकिन टाइप एडवांटेज भी एक चीज़ होती है जो बहुत बड़ी बात थी। हमने इनकी बेस्ट बैटल तो देख ली, अब रस्ट बैटल की बात की जाए तो चार्जहार्ड हारा है चिकोरिटा से। हारा नहीं मतलब ड्रॉ किया है, लेकिन चिकोरिटा से। और वहीं इन्फर्नेप फ्लिंट के इन्फर्नेप से हारा है, जो एक इलाइट 4 का मेंबर है। जिस हिसाब से एनिमे में रस्ट बैटल के मामले में चार्जहार्ड का कोई मुकाबला नहीं। उसने एक छोटे से पोकेमोन से हारा है जो ग्रास टाइप था। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि चार्जहार्ड एक कमज़ोर पोकेमोन से भी हार सकता है, लेकिन इन्फर्नेप एक इलाइट 4 के मेंबर के अलावा अभी तक नहीं हारा इन्फर्नेप बनने के बाद। तो ये पॉइंट जाता है इन्फर्नेप को। एक स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप पोकेमोन की पहचान होती है फ्लेम थ्रोवर से। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में से किसका फ्लेम थ्रोवर ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर इन दोनों की कभी बैटल होगी तो फ्लेम थ्रोवर तो क्लैश होगा ही। इन्फर्नेप ने अपने फ्लेम थ्रोवर से एक मेटल बैरिकेड को भी पिघला दिया था, और उसकी गर्मी से लग्जरे भी पीछे हो गया था, और इलेक्ट्रोवायर के थंडर जैसे मूव को भी ओवर पावर कर दिया फ्लेम थ्रोवर से। और मेटल को पिघलाने के लिए 1500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर लगता है, और वो इन्फर्नेप ने करके दिखा दिया। और वहीं पे चार्जहार्ड जिसने गैरी वाली बैटल में ब्लास्टोइज के खिलाफ पत्थरों को पिघलाया था, और हमें पता है पत्थर कम टेम्परेचर पे ही पिघल जाता है, लेकिन मेटल को पिघलाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर फायर टाइप पोकेमोन पे फायर मूव मारा जाए तो इन्फर्नेप ज़्यादा डैमेज दे देगा। लेकिन चार्जहार्ड के फीट अभी खत्म नहीं हुए, क्योंकि उसने मोल्ट्रेस की आइस बीम को ओवर पावर कर रखा है, और मोल्ट्रेस एक लेजेंडरी बर्ड पोकेमोन है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इन्फर्नेप नहीं कर सकता था, इन्फर्नेप भी कर सकता था, लेकिन चार्जहार्ड ने करके दिखाया। और रही बात मोल्ट्रेस की, तो मोल्ट्रेस से भी उसने फ्लेम थ्रोवर में ड्रॉ कर रखा है, और वहीं पर मोल्ट्रेस ने तो फ्लेम थ्रोवर मारा नहीं था इन्फर्नेप की बारी में। तो अगर अभी आपको लगता है कि चार्जहार्ड के फ्लेम थ्रोवर की पावर कम है, तो अब ये मत भूलिए कि उसने ड्रैगनाइट के हाइपर बीम को एक फ्लेम थ्रोवर से रोक रखा है। तो इस हिसाब से कहना मुश्किल है कि स्ट्रेंथ ज़्यादा पावरफुल है हीट, इन दोनों को एक पॉइंट मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों का फ्लेम थ्रोवर बहुत ही अलग लेवल पे है। तो यहाँ तक दोनों के 2-2 पॉइंट हो चुके हैं। तो अब बैटल परफॉर्मेंस बताएगी कि विजेता कौन रहा। चार्जहार्ड ने अपनी पूरी जर्नी में 30 बैटल की है, जिसमें से 1 ड्रॉ हुई है और 10 हारा है। और वहीं पर इन्फर्नेप जिसने 24 बैटल की है, लेकिन 2 बार ड्रॉ किया है। जिस हिसाब से चार्जहार्ड की बैटल परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि 74% जीता है, और वहीं पर इन्फर्नेप से 71% जीता है। तो ये वाला पॉइंट भी आता है चार्जहार्ड की ओर। अब इन्फर्नेप के फैन बहुत ऑफेंड हो गए होंगे कि इन्फर्नेप इतना पावरफुल है, उसके बिलिस एबिलिटी आने के बाद तो उसको हराना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो तूने इस छोटी सी बात पे तू इसे जज कैसे कर सकता है कि चार्जहार्ड से ज़्यादा पावरफुल है? तो गाइस हम आगे बात कर सकते हैं कि ड्यूरेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, स्पीड किसकी ज़्यादा है, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसमें जो भी जीते अंत में चार्जहार्ड ही जीतेगा। वो भी आपको मैं अभी, और उसके फीड भी मैं अभी बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कौन ज़्यादा फास्ट आएगा। इन्फर्नेप ने मार्क पंच मार के एग्रोन जैसे पोकेमोन के फ्लैश कैनन को रोक दिया था, और फ्लैश कैनन वो बहुत जल्दी मार देता है, इतनी जल्दी कि एस का पिकाचू का बॉल टैकल भी इसको नहीं रोक पाया था। तो यानी कि स्पीड में ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लेकिन अभी ठहरिए, उसको रिएक्शन भी देखना पड़ेगा कि वो कितनी जल्दी रिएक्ट करता है बैटल के वक्त। तो उसने लग्जरी जैसे पोकेमोन के आयरनटेल जैसे मूव को डॉज करके एक मार्क पंच को दिया था, जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। लेकिन ये काफ़ी छोटे फीट हैं चार्जहार्ड के आगे। चार्जहार्ड की स्पीड उसने जब दिखाई थी, जब एस ने भी मान लिया था कि ड्रैगनाइट से ज़्यादा फास्ट पोकेमोन कोई सा भी नहीं है, लेकिन तब भी उसके आगे ये आराम से डॉज कर पाया था।
और एंटाई जैसे पोकेमोन के कई सारे मूव को इसने इजीली डॉज कर दिया था। तो रिएक्शन टाइम इसका ज़्यादा फास्ट होने के कारण ये शायद इन्फरनेप के भी काफ़ी सारे मूव से बच जाएगा। और अगर मार्क पंच उसे लगता भी है तो उसे ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि टाइप एडवांटेज अभी भी चार्जर के पास है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर जीतने चांस अभी भी चार्जर के हैं, क्योंकि चार्जर का टाइप एडवांटेज भी रहेगा और उसके जो खतरनाक मूव भी हैं वो इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं रहेंगे चार्जर के ऊपर। और वहीं चार्जर कई तरह के मूव सीखता है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिनके कारण इन्फरनेप को हो ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर ड्रैगन क्लो या फिर साइस्मिक क्लो जैसा मूव पड़ जाता है तो वो काफ़ी देर के लिए पैरालाइज भी हो सकता है। मानस ने पॉइजन होने के बाद भी बैटल जीती है, लेकिन यहाँ की बैटल उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ चार्जर के जीतने चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि चार्जर यहाँ जीत जाएगा। तो यार ज़्यादा कंट्रोवर्सी ना करते हुए यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका ओपिनियन क्या कहता है। वरना अगर इन्फरनेप को पावरफुल दिखाना ही होता पोकेमॉन कंपनी को तो तभी दिखाए थे जब उस इन्फरनेप की बैटल चार्जर से हुई दिखाई थी। वहीं पर हमें बीच में बैटल देखने को नहीं मिली। हमें देखने को इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इनमें से कोई भी कंट्रोवर्सी फैंस के बीच में देखने को मिले। तो इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं एक पोल दूंगा जिसमें आप बता सकते हैं कि इन्फरनेप ज़्यादा पावरफुल है या चार्जर। अगर जो भी आपका ओपिनियन होता है तो वही ज़्यादातर लोगों का ओपिनियन होगा, क्योंकि फैंस ऑन डिमांड पे ही पोकेमॉन कंपनी चल रही है। अगर आप वीडियो को इस पार्ट तक देख रहे हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हैं।